अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त अहमद और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग फॉर एफबीए। अब लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी टूल्स रिक्वायर्ड फॉर एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग के, कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैंने आपको कीपा के बारे में भी बताया था, ये आईपी अलर्ट के बारे में बताया था, रेफ्स अलर्ट पर डिस्कशन हुई थी, डीएसक्यू और बाकी दीगर एक्सटेंशन के बारे में भी आपको बताया था। तो आज जो हम टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग के, प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे करें। तो बेसिकली मैं आपको एक सिंपल से क्राइटेरिया पे लेके चलता हूँ जिससे हम लोग ब्रांड से भी अप्रोच कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी अप्रोच कर सकते हैं। अब सपोज अगर आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू है या दीगर मतलब आपका अकाउंट एक मैच्योर अकाउंट है, लेट्स सपोज 100 से नीचे नीचे रेटिंग है, सपोज 100 है, 99 है, 70 है, 73 है, या अगर आपका दीगर अकाउंट 0 है मतलब न्यू अकाउंट है, तो उसके लिए हम कौन सी प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। अब पहले हम यहाँ पे चले जाएंगे डाटा पे, कीपा के डाटा के अंदर, और ये जो हम तरीका करने लगे हैं इसका नाम होगा रिवर्स सोर्सिंग, मतलब जो हम मेथड अप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्ट फाइंडर पे जाएंगे हम। अब ये एक आगे से एक पेज खुल जाएगा प्रोडक्ट फाइंडिंग का। अब इसमें आपको दीगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेल्स रैंक भी शो कर रहा है, बाय बॉक्स भी शो कर रहा है, अमेजोन वगैरह दीगर चीज़ें शो हो रही हैं। तो अब इसमें सबसे हमने पहले चीज़ें डालनी है सेल्स रैंक, कि आपको कितना क्रेडिट, आप कितनी चाहते हैं, कितने से अब प्रोडक्ट निकले और कितने नहीं। उसको हम 50,000 तक ले जाते हैं फ्रॉम और टू, मैक्सिमम हम रख देते हैं 50,000 और हम स्टार्ट कर देते हैं 1 से। अब ये तो हो गया सेल्स रैंक 30 डेज एवरेज का। अब बाय बॉक्स हम रख देते हैं करंट प्राइस, और हम बाय बॉक्स की प्राइस रख देते हैं कि अगर आप बड़ी प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं या स्मॉल प्रोडक्ट में, यानी कि आप चाहते हैं अगर कोई बड़ी मार्जिन वाली प्रोडक्ट उठानी है या स्मॉल मार्जिन वाली, तो नॉर्मली हम 20 to 50 कर लेते हैं कि 20 to 50 के करीब कोई प्रोडक्ट है तो वो शो करेगा कीपा। अब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हम यहाँ पर लगा देते हैं, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। उसके बाद ये न्यू हम ऐसे ही छोड़ देंगे, न्यू थर्ड पार्टी एफपीए ये भी ऐसे ही छोड़ देंगे, लाइटनिंग डील्स और बाय बॉक्स यूज ये भी ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये बाय बॉक्स यूज्ड वो है जो यूज्ड आइटम लगाएंगे, तो उसकी हंटिंग लिए हमने तो बेसिकली न्यू लिस्टिंग करनी है, तो दैट्स वाई हम न्यू की तरफ जाएंगे। ये वेयर हाउस डील वगैरह भी छोड़ देंगे और हम आ जाएंगे लास्ट पे कैटेगरी पे। अब हम आ जाएंगे कैटेगरी पे, कैटेगरी क्या सेलेक्ट करनी है। अब कैटेगरी आप देख लें, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बेबी कर सकते हैं, बेबी कैटेगरी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कर सकते हैं, ग्रोसरी के आइटम्स कर सकते हैं, दीगर कर सकते हैं, तो हम ग्रोसरी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब तकरीबन इस टाइम यहाँ पे आप देखें 29,000 तक प्रोडक्ट शो कर रही हैं, जितने हमने फ़िल्टर लगाए हैं, मैंने 50,000 BSR से लेके 1,000 BSR तक, 1 BSR तक भी इतनी प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। भाई हम दीगर फ़िल्टर लगाएंगे तो ये प्रोडक्ट्स और कम हो जाएंगी। अब ये बाकी भी ऐसे स्किप कर देंगे और बाद में आएंगे न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट मीन कितने सेलर्स हों अमूमन। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं अमूमन सेलर 5 to 10 तक लगा देते हैं, ये 3 to 10 कर लेते हैं, 5 ज़्यादा हो जाएगा, 3 to 10। अब जैसे ही अपडेट हुआ है 7,000 तक प्रोडक्ट शो कर रहे नीचे यहाँ पे करंट फिल्टर में। अब हम बाकी कहते चेक करेंगे, बाकी जब हम बाकी दीगर फिल्टर्स लगाएंगे तो ये और मज़ीद कम हो जाएगी। अब बाय बॉक्स सेलर, बाय बॉक्स जिसके पास हो, दैट्स मीन बाय बॉक्स सेलर के बाय बॉक्स जिसके पास हो, और यहाँ पे शो कर अमेजोन के पास बाय बॉक्स हो, थर्ड पार्टी हो उसके पास हो, या सेलर आईडी के इस सेलर के पास हो, या अगर हम दीगर यानी किसी सेलर की हंटिंग कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पे सेलर आईडी लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें बाय बॉक्स चाहिए थर्ड पार्टी के पास, तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स मजीद कम हो गई हैं। बाय बॉक्स इज एफबीए, यस, क्योंकि हम एफबीए कर रहे हैं तो बाय बॉक्स एफबीए करेंगे, और ये स्किप कर देंगे बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड ये वो। अब बाय बॉक्स यूज सेलर, ये तो हम ऐसे स्किप कर देंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि बाय बॉक्स हम इस पे जाएंगे न्यू लिस्टिंग पे, और ये नीचे आ रहा है एडिशनल बाय बॉक्स यूज स्विचेस, तो ये भी ऑल पे सिलेक्ट रहने देंगे। अब सेलर यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप, अब हमने फिजिकल प्रोडक्ट पे जाना है, डिजिटल पे नहीं जाना, क्योंकि डिजिटल पे ज़्यादा रिफंड के चांसेस होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे फिर इंक्रीज हो गई फिल्टर्स के मुताबिक। वेरिएशंस नो वेरिएशन कर देंगे, सपोज अब कि एक प्रोडक्ट है उस पर डिफरेंट वेरिएशंस लगी हुई हैं, इस फ्लेवर में लगी है, इस फ्लेवर में लगी है, तो हमने बेसिकली एक ही प्रोडक्ट देखनी है, अपनी वेरिएशन में ज़्यादा नहीं जाना। और यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे। अब 90 डेज अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, ये है 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज,
ये भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसे। सेल्स रैंक ग्रुप ये भी छोड़ देंगे। रेटिंग हम देख लेते हैं 3.5 कर लेते हैं। मैक्सिमम 5 होती है तो हमने 3.5 सेलेक्ट कर ली, मिनिमम कि हमें 3.5 से अबव रेटिंग वाली प्रोडक्ट मिले। रिव्यू काउंट ये भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस पर कोई इशू नहीं है। वो जब ऑटोमेटिकली रेटिंग 3.5 होगी तो रिव्यू काउंट भी नॉर्मल ही आएगा। अब अमेज़ॉन ये जो है अवेलेबिलिटी ऑफ अमेज़ॉन ऑफर, अब ये जो चेक हुए हैं इनमें से हम ये भी अनचेक कर देंगे और अमेज़ॉन ऑफर इस प्री ऑर्डर ये भी चेक कर देंगे। सपोज अमेज़ॉन किसी ने अमेज़ॉन आया हो किसी प्रोडक्ट में, उसने प्री ऑर्डर लगाया हो कि वो आ जाएगा दोबारा, अमेज़ॉन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, ये हमने अनचेक करना है लाजमन। बाकी ये भी ऐसे ही छोड़ते आएंगे प्रोडक्ट डिमेंशन वगैरह। अब हाँ, अडल्ट प्रोडक्ट नो, क्योंकि अडल्ट प्रोडक्ट आपको पता है ज़्यादातर वो ग्रे एरिया में चले जाता है कि हराम चीज़ें सेल करने वाली चीज़ में आ जाती है, क्योंकि हमारा इस्लाम ऐसा है, तो डेट्स वाई हमें अडल्ट प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। ट्रेड इन एलिजिबल भी नो आएगा। ट्रेड इन एलिजिबल मीन के सपोज एक प्रोडक्ट की जगह कोई किसी ने प्रोडक्ट प्लेस किया है तो किसी ने दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दिया। सपोज एक सेलर ने ऑर्डर प्लेस किया है और वो चाहता है कि इसको ना मतलब मैं इस प्रोडक्ट को वापस कर दूं और उसी पैसों में कोई और चीज़ बाय कर लूँ, तो ये से हम नो कर देंगे इसे भी। अब यहाँ पे 5600 तक शो कर रहा है, 5000 प्रोडक्ट शो कर रहा है टोटल, तो ये हम कर देंगे फाइंड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये अब हम सारी एक इसे एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से फ़िल्टर लगा लेते हैं दोबारा एडवांस फ़िल्टर्स में जाके कॉन्फ़िगर कॉलम में यहाँ पे हाइड ऑल करेंगे, क्योंकि जब आप इसे डाउनलोड करेंगे ना तो आपको सारी डिटेल शो कर लेगा, क्योंकि वो हमारी इतनी किसी काम की नहीं है। तो हम यहाँ से ब्रांड सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आगे ब्रांड का नाम भी आ जाए। तो अब यहाँ से हम रोज से कर देते हैं तकरीबन 5000 तक कर देते, ताकि एक ही पेज पे आ जाए सारी। तो ये 100 कंप्लीट हो गया है और ये हमें शो कर देगा। अभी 2 पेज शो करेगा क्योंकि 15 प्रोडक्ट एक्शन, तो हम इसलिए खैर इसे डाउनलोड एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल शीट में। ऑल एक्टिव कॉलम ओनली ऐसे चाहिए हमें, ज़्यादा एक्टिव कॉलम नहीं चाहिए, तो हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ये अब हमारे पास एक एक्सेल फॉर्म में शीट डाउनलोड हो जाएगी। अभी हम इसे खोल लेते हैं। अभी हमारे पास एक एक्सेल फॉर्म की शीट डाउनलोड हो गई है। ये एसिन और ये सॉरी ऑल एक्टिव कॉलम ही कर लीजिए। आई थिंक इसने ब्रांड भी रिमूव कर दी है, तो हम यहाँ से दोबारा इसे डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाएंगे दोबारा ऑल एक्टिव कॉलम ही कर लेंगे। आई थिंक ब्रांड भी रिमूव कर दी है, तो दोबारा ये लोडिंग कर रहा है। ये देखिए अब ये इसने टाइटल भी शो कर दिया, एसन भी शो कर लिया, ब्रांड भी शो कर लिया। अब हम ये पहली प्रोडक्ट यहाँ पे एसन सेलेक्ट कर लेते हैं इसका। ये सिर्फ अभी पार्ट 1 है प्रोडक्ट हंटिंग का, भी दीगर पार्ट भी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल के साथ। तो ये आज हम थोड़ी सी इस पर रिव्यू कर लेते हैं कि नॉर्मली आपको वे बता दिया जाता है ताकि आप थोड़ी तो हंटिंग स्टार्ट कीजिए इस पर। तो अब ये प्रोडक्ट आ गई है, ये एक है मायो टाइप समथिंग है, ग्रोसरी की है ये, नॉट मायो नहीं है, ये है सी सॉल्ट, सॉरी मायो नहीं था, सी सॉल्ट है। इसका भी ऐसा देखें यहाँ पे आपको टूल, जो आपको टूल भी बताया था एक, उसके जरिए भी शो कर रहा है DSQ वाला। ये देखिए 609 BSR है। अब इसकी आपको सोर्सिंग प्राइस नहीं पता तो खैर अभी हमने तो इसे देखना नहीं है, तो हम यहाँ पे बाय बॉक्स चले जाते हैं इसके पास बाय बॉक्स में। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यू सेलर्स भी शो करेगा हमें। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली रेटिंग वाले बैठे हुए हैं 13,000 रेटिंग के साथ, 2-3 सेलर बैठे हुए, काफ़ी ज़्यादा सेलर हैं। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा लेते हैं FB का, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था FB का फ़िल्टर के लिए प्राइम चेक लगा लेते हैं। आप ये देखें वेस्ट लेक के नाम से एक सेलर बैठा हुआ है, इसकी काफ़ी ज़्यादा रेटिंग है। अभी देखें इसमें 380 रेटिंग वाला भी बैठा हुआ है फॉर, ये देखें बस नॉर्मली ये एक छोटा सेलर बैठा हुआ है नॉर्मल, जिसकी रेटिंग है 380 समथिंग। तकरीबन अब इसे अमेज़ॉन पे आए हुए तकरीबन 2-3 साल से भी ज़्यादा हो सकता है।
तो अब इसकी हम स्टोर फ्रंट लिंक खोल लेते हैं यहाँ से। अब ये इसकी रेटिंग यहाँ पे शो कर रहा है, नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ भी हैं। अब यहाँ से हम इसके स्टोर फ्रंट चले जाते हैं डायरेक्ट कि इसने कौन कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। अब देखेंगे इस लिस्टिंग में था तो ये इसके बाद पहले ही शो कर रहा है जो हमने लिस्टिंग खोली हुई है। अब ये साइड पे आप देख रहे होंगे ब्रांड्स आ रहे होंगे। तो अब यहाँ से इस मेथड को हम रिवर्स सोर्सिंग भी कहते हैं। तो यहाँ से हम एक्सपोज कोई भी ब्रांड कॉपी कर लेते हैं ताकि हम उस ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करें और डायरेक्ट ब्रांड को भी अप्रोच कर सकें। अब यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया रेडमोंड, तो यहाँ पे हम ब्रांड देख लेते हैं, इसकी कंपनी शो कर रहा होगा। ये आपको काफ़ी ज़्यादा वैसे वेबसाइट ऐसे शो करेंगी, डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट कंपनीज़ के नाम से। तो खैर आपको यहाँ से प्रोडक्ट देख के पता लग जाएगा कि सी सोल टाइप की प्रोडक्ट है, तो आप इसकी वेबसाइट पे भी चेक कर लीजिएगा। वॉशिंगटन, ये आई थिंक सो किसी और चीज़ की वेबसाइट है, तो इस पर बैक चलते हैं। अब सर्चिंग में थोड़ी सी भी डिफ़िकल्ट हो सकती है रेडमोंड में। यहाँ पे हम अगर यहाँ से आपको नहीं मिल पा रहा तो इसका बेहतरीन हल भी सबसे बेहतर ये है कि अब यहाँ पे रेडमोंड रियल सोल्ड लिख सकते हैं। तो ये है कि वो आपको डायरेक्ट शो कर दे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे ब्रांड का नाम लिख देते हैं तो उन्हें मुश्किल आ जाती है। तो कभी कभार तो खैर ब्रांड का नाम लिखने से भी शो कर देता है। अब देखिए यहाँ पे रेडमोंड सी रियल सोल्ड शो कर रहा है। तो अब देखिए उसकी वेबसाइट खुल गई है, सामने ही साथ ही प्रोडक्ट्स भी शो कर रहा है। अब हम इसकी वेबसाइट खोल लेंगे। अब ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गई हैं, रियल सॉल्ट फाइन रिफिल और ग्रोसरी की कैटेगरी है, इसने लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक है। दैट्स मीन एक इसका चांस ये भी कि शायद ये ज़्यादा बिकती हो। तो यहाँ पे हम होलसेल की ऑप्शन भी देख सकते हैं। कुछ ब्रांड होते हैं जिन्होंने यहाँ पे होलसेल की ऑप्शन भी लिखी होती है। अब ये खैर इसने तो होलसेल की ऑप्शन लिखी, तो यहाँ से हम इसे कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं। तो आप इसे एक ईमेल लीव करेंगे कि हम इसे एक ईमेल लीव करेंगे कि हमें होलसेल अकाउंट खोलना है, हम ये रिटेलर हैं, ये नाम करके हम इसे ईमेल सबमिट करेंगे। उसके बाद ये ज़्यादातर ब्रांड रिजेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर ब्रांड अप्रूव भी कर देते हैं। अगर जो रिजेक्ट करेगा तो हम उससे ये पूछेंगे कि आपका कोई ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है या ऐसा सप्लायर जिसके थ्रू हम बाइंग करके आगे सेल कर सकें। तो ये होगी रिवर्स सोर्सिंग। ऐसे ही आपने ये बाकी सारी एक्सेल की शीट गूगल से निकाल के सर्चिंग करनी है इस पर। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है, तो रानी, अर्बन एसेंस, एडन, बॉब रेड मिल, ये डिफरेंट ब्रांड शो कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ से ही डायरेक्ट ब्रांड सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये चीज़ है कि आप कोई न्यू सेलर देखिए, न्यू सेलर देख के अपनी रेटिंग के मुताबिक। अब ये भी 3 रेटिंग क्योंकि नॉर्मल सैलरी है तो हम इसके पास भी जा सकते हैं। अब देखिए इसने डिफरेंट काफ़ी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, तो हम इसका दूसरा ब्रांड सर्च करके देख लेते हैं। ये 2 रेडमोंड की इसने लगाई हुई है, दैट्स वाई ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम यंग लिविंग कॉपी करके इसे गूगल पे सर्च कर लेते हैं। अब ये देखें एसेंशियल ऑयल टाइप है, यहाँ पे होगा, ये देखें यंग लिविंग एसेंशियल ऑयल, तो दैट्स मीन पहली वेबसाइट मिल गई है हमें इसी की। तो देखें खाली ब्रांड का नाम सर्च करने से भी वेबसाइट मिल जाती है। अगर आपको कोई वेबसाइट नहीं मिल रही तो आप उसका आगे अमेज़ोन का ये टाइटल है ये कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करें तो आपको उस ब्रांड के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर तब भी नहीं मिलती तो आप फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको सेलर शो हो जाएंगे। अब ये भी एसेंशियल ऑयल वगैरह का है दीगर। अब यहाँ पे भी इसने तकरीबन क्या कहते हैं होलसेल की ऑप्शन नहीं दी, तो हम इसे भी उसी की तरह कॉन्टेक्ट करेंगे, इससे अप्रूवल लेने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे बिकम अ ब्रांड पार्टनर भी लिखा हुआ है, तो दैट्स वाई हो सकता है कि ये पार्टनर में थ्रू भी जा सकता है, लेकिन ये खैर वो पार्टनर दूसरे एंगल में चला जाता है कि आप इसका इन्वेस्टमेंट करें। तो खैर हमने तो इनकी प्रोडक्ट सेल करनी है तो हम इनसे अप्रूवल ले सकते हैं। ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी बताएंगे अपने ऑथोराइज्ड, जिनके ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं कि हम उनसे परचेज करके जाके अमेज़ोन पे सेल कर सकते हैं। तो ये तो होगी रिवर्स सोर्सिंग। तो आज का टॉपिक हम इधर ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।